नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में जो चल रहा है वो समझ से बाहर है। इस समय अच्छा खुले, ऊपर खुले और उसके बाद नीचे आ चुके हैं। अगर देखा जाए अभी करंट सिचुएशन में आपको बताऊं, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 9 बज गए हैं करेक्ट, और इस समय डाउ जोन्स लगभग 100 पॉइंट्स डाउन है। हकीकत में आपको बताऊं तो ऊपर में 30,428 का हाई है, नीचे में 29,768 का लो है, और इस समय 30,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। यानी नीचे से 250 पॉइंट्स ऊपर है, ऊपर से 400 पॉइंट नीचे है। कल के सेशन में 500 पॉइंट्स गैप डाउन खुले, ऊपर 800 पॉइंट्स बंद हो रहे हैं। मतलब इस समय बिल्कुल समझ से बाहर चल रहे हैं बाजार। आज के सेशन में जब अच्छा खुले तो खबर आई कि भाई पुतिन साहब कह रहे हैं कि चलो कुछ दिक्कतों से दूरी हो रही है, मतलब जियोपॉलिटिकल इश्यूज में कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, तो अच्छे खुल गए हैं। उसके बाद तो 250 पॉइंट नीचे हो गए, फिर सब लोगों ने खबर बदल दी। कल के सेशन में इन्फ्लेशन का डाटा खराब आया, 500 पॉइंट नीचे खुले तो सबने कहा इन्फ्लेशन का डाटा खराब आया है, फिर 800 पॉइंट्स ऊपर हो गए तो सबने खबर बदल दी। अब आज के सेशन में भी यही चल रहा है, तो इसके बारे में तो मैं सोच रहा हूं आज ना बात करूं तो ज्यादा अच्छा है। कल के सेशन में बात करेंगे कि क्या हुआ, कहां बंद हुए। ठीक है, अभी मैं आप सभी के साथ स्टॉक्स जो शेयर करने वाला हूं वो है अदानी, विल्मार, इन्फोसिस, विप्रो, आईआरसीटीसी, टाटा पावर, और एक ऐसा शेयर जो कि स्प्लिट होने वाला है, और उसके अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपके 10 शेयर होने वाले हैं। यानी कि शॉर्ट में बोलूं तो 10 की फेस वैल्यू से स्टॉक 1 की फेस वैल्यू में आ रहा है। अब आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, स्टॉक स्प्लिट की बिल्कुल वैल्यू नहीं होती है। बोनस कोई कंपनी दे रही है तो थोड़ा तब भी उसे इंपॉर्टेंस और वैल्यू दे दो, पर स्प्लिट वाले को बिल्कुल मत दो, क्योंकि स्प्लिट कोई भी हो सकता है। चाहे लॉस पे लॉस कर रही है ना कंपनी, फिर भी वो स्प्लिट हो सकती है। इस स्टॉक के मैंने प्रॉफिट और लॉस नहीं देखा है, तो मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं बस। ठीक है, इस स्टॉक का नाम है एक्सिटा कॉटन लिमिटेड। इस शेयर का मार्केट कैप 688 करोड़ का है और इस स्टॉक का प्राइस 351 का है। अब ये 35 रुपए का भाव लाना चाहते हैं स्टॉक का। स्टॉक स्प्लिट हो या बोनस हो इसलिए होता है ताकि स्टॉक का प्राइस अफोर्डेबल हो सके। अभी इस स्टॉक में क्या अफोर्डेबिलिटी चाहिए आपको, 350 रुपए का शेयर कौन नहीं खरीद सकता। तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक से दूर रहें, वह ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्सिटा कॉटन के ऊपर मेरी सिंपल सी राय। अब बात करते हैं अदानी विल्मार। आज के सेशन में काफी बड़ी गिरावट आई थी। इंट्राडे में स्टॉक लगभग 7% तक नीचे चला गया था। उसके बाद आपने रिकवरी भी देखी। देखिए अभी 1 मिनट हुआ है और अमेरिका के बाजार 90 पॉइंट से 150 पॉइंट नीचे हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। चलिए छोड़ते हैं अपने अदानी विल्मार पे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अदानी विल्मार के बारे में बात करूं तो 655 के लेवल्स पे क्लोजिंग मिली है, जिसमें स्टॉक आज लो 630 पे लगा के आया। यानी कि अगर आप नीचे से देखें तो लगभग 3-4% स्टॉक ऊपर बंद हुआ है, 4%, और फिर भी ये स्टॉक लगभग 4% गिरकर क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको। एग्जैक्ट बताऊं तो 4.5%, तो काफी बड़ा मूव हो गया था आज। स्टॉक में क्यों गिरावट आई पता नहीं। अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स गिरे, अदानी विल्मार, अदानी पावर और अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, सारे स्टॉक्स गिरे हैं, बस ज्यादा ये स्टॉक्स गिर गए हैं। एक अपडेट ही है। अब क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस के नीचे निकल चुके हैं। 660 का सपोर्ट था, अब नेक्स्ट 640 और नेक्स्ट 600 का सपोर्ट है। तो जिसके पास है मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं इनको राय देता ही नहीं हूं, बट हाँ ट्रेडिंग व्यू था तो ऐसा हो चुका है, निकल जाना ही बेटर ऑप्शन है। या आप होल्ड कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि ये स्टॉक इनके पास सपोर्ट लेना चाहिए। और स्टॉक तो अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। कंपनी ने बयान दिया कि Q2 के रिजल्ट्स थोड़े से खराब आ सकते हैं। कंपनी कह रही है कि हमारे जो मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि हमारा कंज्यूमर कॉस्ट घट गया है। यानी जो कंज्यूमर ने पैसे दिए हैं इनके रॉ मटेरियल के सामने, इनके मटेरियल के सामने वो कम दिए हैं, तो उसके चक्कर में इन पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है। उसी की अपडेट के बाद स्टॉक प्राइस क्रैश होता हुआ दिखाया आपको। नेक्स्ट इन्फोसिस, स्टॉक आजकल चर्चाओं में 5% की तूफानी तेजी देखी। बायबैक के ऊपर स्टॉक काफी पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ दिखा। मुझे लगता है हो गया रिएक्शन कंप्लीट। अब स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली खरीदना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब गिरेगा तब। अब यहां से शॉर्ट टर्म ट्रेडर को तेजी के लिए नहीं लेना चाहिए। 1520 मैक्सिमम दिखता है मुझे, बाकी आगे पीछे हो गया आपको 1420 भी मिलेगा, 1440 भी मिलेगा, वहां डेफिनेटली खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए रखें। बायबैक आ चुका है, बायबैक 9300 करोड़ रुपए का, यानी 9300 करोड़ का, और आगे चल के स्टॉक को बहुत सपोर्ट देने वाला है। गिरावट में अब गिरने ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आईआरसीटीसी, तो ये स्टॉक आपके रडार पे रहना चाहिए। कंपनी के Q2 के अपडेट जो आ रहे हैं वो बहुत ही तंगड़े आ रहे हैं। कल के सेशन में रेवेन्यू का अपडेट आया, 92% का रेवेन्यू जंप करता हुआ दिख रहा है। इस तरीके के अपडेट्स आए हैं। अब देखने वाली बात है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना आता है और कौन से सेगमेंट से आता है। यानी कि आईआरसीटीसी का मेन बिजनेस क्या है, प्रॉफिट का। शायद काफी सारे लोग सोचते हैं कि भाई इनका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो टिकट बुकिंग से आता है,
बट मैं आपको बता दूं कैटरिंग के बिजनेस से ज़्यादा आता है। तो देखने वाली बात है कि कहाँ से कितना आता है और ये मेन होगा, तो इस पर भी नज़र बना के रखनी चाहिए। अब बात करते हैं विप्रो के। इस स्टॉक के इतने खराब नंबर्स थे, उसके बाद 2 दिन से कंटिन्यू 380 के नीचे की क्लोजिंग। मुझे लगता है स्टॉक 355 to 50 की तरफ जाने के लिए तैयार है। उन लेवल से क्या करना है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अच्छा स्टॉक है ये, और गिरावट चल रही है, नो डाउट समय खराब है स्टॉक का। जब समय खराब होता है तो सभी खराब बोलते हैं, तो मैं भी खराब ही बोल रहा हूँ। बट हाँ, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए मौके हैं आपके लिए, या 3 साल 5 साल का व्यू है, तो यहाँ से आपका पैसा डेफिनेटली डबल भी हो सकता है और मोर देन डबल भी हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म में 340 360 पे कुछ है नहीं इसमें खोने लायक, 120 रुपये की तो बुक वैल्यू है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाटा पावर के बारे में अगर आप सभी के साथ शेयर करूँ तो ये स्टॉक भी वही है भाई, रेंज बाउंड स्टॉक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करते नहीं है। बाकी ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर है, तो मैं कहूँगा 220 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 216 पे एसएल होगा, उसके नीचे निकल जाएगा तो 212 पे एसएल है, उसके नीचे बात करें तो सीधे 200 रुपये पे है। ऊपर में बात करें 224, 228, 235, 242, 247, ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं। तो सिंपल सी राय मैं यही दूंगा, डिलीवरी में खरीदो, जिसे भी खरीदना है 200 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रखो, 200 के नीचे छोड़ दो, 200 के ऊपर जब तक है तब तक अपने पास रखो। 200 के नीचे जाता है आप छोड़ दो, दोबारा 200 के ऊपर आता है तो दोबारा खरीदना भी है। सिर्फ ट्रेडिंग पे करोगे आप ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर स्टॉक चलना होगा तो आपका 200 के ऊपर काफी बड़ा पैसा बनाएगा, रिस्क आपकी बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगी यहाँ पे। तो ये मेरी राय होगी इस स्टॉक को लेकर। होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।